What if I tell you you can make all your school supplies using just paper? Cute, easy, and perfect for school. Let's start. Hey everyone, welcome back to my channel. अगर आपको भी क्यूट DIY, स्कूल सप्लाईज और क्रिएटिव पेपर क्राफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस सुपर क्यूट नोटबुक। तो नोटबुक बनाने के लिए पहली जो चीज़ लेने वाले हैं वो हम एक पॉली लेने वाले हैं या प्लास्टिक शीट ले सकते हैं या फिर जो कपड़ों में से निकलती है ना शीट्स उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको अच्छे से तीनों साइड से पहले रैप करके या टेप की मदद से, तो आपको मैंने ये वाली बॉल्स दिखाई थी वाटर बॉल्स, इनको हम सिरिंज की हेल्प से यूज़ करके इनको क्रश करके इसमें पैक कर देंगे। ऊपर वाला पोर्शन भी हम सेलो टेप की मदद से अच्छे से क्लोज कर देंगे। ये हमारी नोटबुक को बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है और हाँ, ये स्ट्रेस फ्री है, यानी कि हम इससे अपना स्ट्रेस को बिल्कुल गायब कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा एक हार्ड कवर भी चाहिए था, तो उसके लिए मैंने यहाँ शादी के कार्ड्स का यूज़ करा है और आगे की साइड मैंने इस पे पेजेस लगा दिए हैं कि जिससे कि जो लिखा हुआ था वो ना दिखे। और जो हमने ये बबल से या हमारे बॉल से जो बनाया था इसको हम अच्छे से पेस्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टेप। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी नोटबुक। और इसको आप डेकोरेट करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टिकर्स। आप अपने घर के बने हुए स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग। लुक एट दिस कवर, सिंपल बट सो एस्थेटिक। और आप इसको कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं एंड परफेक्ट फॉर स्कूल नोट्स और जर्नलिंग। अब इसमें हम पेजेस लगाएंगे तो मैंने नॉर्मल वाइट शीट यूज़ करी है और उनको फोल्ड कर कर इस तरीके से इसके बीच में ग्लू लगाकर मैंने पेस्ट कर दिया है। पेजेस को पेस्ट करने के बाद हमारी जो नोटबुक है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप कौन सा कलर चूज़ करना चाहेंगे अपनी डायरी के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकेंड DIY हमारा एग्ज़ाम पैड। सिंपल, नीट एंड वेरी यूज़फुल। हमें इसके लिए कुछ नहीं, बस दो कार्डबोर्ड के पीस जिससे कि थोड़ा और हार्ड हो जाए। अगर आपका कार्डबोर्ड मोटा है तो आप एक ही पीस यूज़ करना, पर मेरा थोड़ा पतला था तो इस वजह से मैंने दो कार्डबोर्ड के पीस यूज़ करे हैं और उनको अच्छे से एक साथ पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद आप अपने फेवरेट कलर के पेपर से इसको अच्छे से कवर कर दीजिए, आगे से भी और पीछे से भी, कि जिससे कि बहुत अच्छा लुक दे। इसे कवर करने के बाद अपनी जितनी भी फेवरेट चीज़ें हैं उनको ले आइए, क्योंकि हम इसको अब डेकोरेट भी करेंगे, इस पर पेस्ट करेंगे। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पांडा, जो मेरे चैनल का नेम भी है, इसलिए मैं इस पर पांडा की थीम रखने वाली हूँ, यानी कि मैं पांडा की ड्राइंग्स इस पर पेस्ट करूँगी। मैंने दोनों साइड पांडा की जो ड्राइंग्स हैं उनको पेस्ट करा है, क्योंकि मैं इसको आगे से भी और पीछे से दोनों साइड से मैं इसको यूज़ कर सकूं, इसलिए मैंने दोनों साइड से डेकोरेट करा है। अब मैं देखिए इस पे आप दुकान से जो पेपर क्लिप्स आती हैं, आप ये 10 रुपीज़ की एक आती है, आप इस एक ले लीजिए बड़ी वाली, तो वो भी बहुत काम करेगी। मैंने यहाँ दो लगा कर देखे हैं, दोनों बहुत परफेक्टली वर्क कर रही हैं। और ये हमारा एग्जाम पैड बनकर रेडी हो चुका है। इफ़ यू लाइक नीट स्टेशनरी हिट द लाइक बटन। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड DIY की तरफ। तो DIY होने वाला है क्यूट पेपर पैन पाउच, जो हम पेपर से बनाने वाले हैं। तो ये मैंने यहाँ पर पिंक कलर की शीट यूज़ करी। आप यहाँ पर एक फेवरेट कलर लेना और उसको पेस्ट करना है थोड़े से हार्ड पेपर पर, जिससे कि वो थोड़ा हार्ड हो सके। अभी वाइट शीट मैं इसकी पॉकेट्स बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ और ये वाइट पेपर भी आप थोड़ा सा हार्ड ही लेना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पहली पॉकेट बना ली है। इसे अच्छे से पेस्ट करने के बाद हम सेकंड पॉकेट भी पेस्ट करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट पॉकेट की तरह ही बनाई है पर इन अ स्मॉल साइज़। इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू। और जिस तरीके से मैंने आपको पेजेस को थोड़ा बहुत फोल्ड करके पेस्ट करना बताया था, ये वैसे ही करना है। अब इसके बाद इसका हम कवर बनाएंगे, उसके लिए भी मैंने एक पिंक कलर की शीट ली है और उसको एक फ्रेम की तरह कट करने के बाद हम इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट पेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू। हाँ, यहाँ मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ करी है थोड़ा स्ट्रॉन्ग के लिए। तो इस वजह से इसको अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब हम इसको देखेंगे लगा कर कि बिल्कुल फिट रहा है या नहीं। और ये देखिए बिल्कुल फिट है ये। मतलब इस तरीके से हम इसको पेस्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम पेपर को फोल्ड करेंगे, जिस तरीके से हम फ़ैन बनाते हैं उसी तरीके से हम लंबी लंबी स्ट्रिप्स को इस पे पेस्ट करेंगे। हाँ, पर हम इसको सिर्फ 2 या 3 बार ही फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड अच्छे से पेस्ट करने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने अपनी पॉकेट्स वाला शीट बनाई थी उसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ये बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम थोड़ा बहुत डेकोरेट भी तो करेंगे।
तो ये इसके पीछे का लॉक हो जाएगा और इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर अपने कुछ बनाए हुए स्टिकर्स यूज़ करे हैं और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। Isn't it adorable? It's lightweight, easy to carry and looks so cute in your bag. Tell me in the comment, would you use this in school? Yes or no? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। होने वाला है क्यूट सी डायरी। तो हम डायरी के पहले पेजेस ही बना लेते हैं। मैं यहाँ एक मिनी डायरी बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने पेजेस कट करे हैं और इनमें होल कर दिया। डायरी के कवर के लिए मैंने यहाँ कार्डबोर्ड का यूज़ करा है, उसमें भी होल कर दिया। अब इस कार्डबोर्ड को ही मैं डेकोरेट करूँगी एक विंटेज लुक में। तो इस तरीके से मैंने ब्राउन स्केच यूज़ करा और उस पर मैंने चेक वाला पैटर्न यूज़ कर दिया है और ये पैटर्न मेरे को इस पर बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। तो हमने सोचा कि इस हिसाब से कुछ ना कुछ स्टिकर्स यूज़ करके इसको डेकोरेट करते हैं। मैंने अपने कुछ बनाए हुए स्टिकर्स ही यूज़ करे हैं इसको डेकोरेट करने के लिए भी। और ये वाला स्टिकर मैंने बहुत पहले बनाया था, इसको मैंने अच्छे से पेस्ट कर दिया है और कुछ और अच्छे से लुक देने के लिए हाँ मैंने गोल्डन कलर के सर्कल्स भी पेस्ट कर दिए। अब इनको हम बाइंड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेंगे, हम पेपर की ही स्ट्रिप्स बनाकर उनको अच्छे से इस तरीके से पेस्ट कर देंगे कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े बाइंड अप करने के लिए। This mini diary is perfect for writing thoughts, secret or daily plans. You can decorate it any way you like and make it truly yours. Subscribe if you love cute diaries like this. अब हम चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। होने वाला है पेपर स्केल। यस, अ स्केल फ्रॉम पेपर। इट्स फन टू मेक एंड क्रिएट फॉर क्राफ्ट टाइम और स्कूल प्रोजेक्ट। मैंने स्केल को कीवी की शेप दी है। आप इसमें ऑरेंज, लेमन, वाटरमेलन किसी की भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पेपर को कर्व शेप में, हाफ कर्व शेप में कट कर लिया है। अब इसको हम कीवी का लुक देने के लिए अपने स्केचेस का यूज़ करेंगे और इसको कीवी की लुक देने के लिए सिर्फ इसमें हमें ब्राउन स्केच और ग्रीन स्केच की नीड होगी और एक ब्लैक पेन की, जिससे कि हम इसके बीज बना सकते हैं। तो कीवी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें कीवी नहीं, हमें स्केल बनाना है। तो अब हम स्केल के लिए इस पर मार्किंग कर देंगे कि जितनी भी हमारा एक नॉर्मल स्केल होता है उस तरीके से हम यूज़ करके इसको मार्क कर देंगे और इसको हम अच्छे से सेलो टेप से कवर कर देंगे, जिससे कि बाद में गंदा ना हो। और गंदा भी हो तो हम इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं एक वेट क्लोथ से। और ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है एक नॉर्मल स्केल की तरह। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। होने वाला एक एस्थेटिक टाइम टेबल। तो इसके लिए जो पुराने कैलेंडर थे मैंने उसी का एक पीस यूज़ कर लिया है। तो पीछे की साइड वो बिल्कुल ब्लैंक था तो मैंने वही यूज़ करा है। अब इसको एक एस्थेटिक लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर की शीट यूज़ करी है इसका बॉर्डर क्रिएट करने के लिए। इस तरीके से मैंने हाफ करके इसको अच्छे से पेस्ट करने के लिए सोचा था, पर नहीं, पर थोड़ा सा मुझे प्लेन लगा तो मैंने सोचा कि इसे इसमें कर्व लाइन्स भी बनाई जाएँ। तो इस तरीके से कर्व लाइन्स बनाने के बाद और उसको कट करने के बाद अच्छे से मैंने पेपर पर लगा कर देख लिया था कि ये सारी स्ट्रिप्स बिल्कुल परफेक्ट बैठ भी रही हैं या नहीं। अब इनको मार्क करने के बाद इस पर हमें ट्रांसपेरेंट शीट भी लगानी थी, तो हम एक ट्रांसपेरेंट शीट लेकर आएंगे और अब इसमें हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, कि आप टाइम टेबल किस अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, मैं डेज़ और टाइम के अकॉर्डिंग बनाना चाहूँगी। तो इसी तरीके से मैंने कुछ लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। अब उनको हम ब्लैक स्केच की मदद से डार्क कर लेंगे। लाइन्स को कंप्लीट करने के बाद हम इसमें कुछ डेज़ लिख लेंगे, यानी कुछ डेज़ क्या, हम अपने वीक्स के नेम लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे टू संडे तक। और ऊपर की टाइम हम डेट/टाइम लिखेंगे कि टाइम आप किस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल रखना चाहते हैं उससे। अब इसको ट्रांसपेरेंट शीट, इसको कैसे पेस्ट करेंगे, मेरे पास ऐसा कुछ था तो नहीं, पर हाँ मैंने यहाँ टेप की मदद से चारों साइड से अच्छे से इसको पेस्ट कर दिया है। ऊपर से मैं पिंक स्ट्रिप्स को पेस्ट कर दूँगी तो ये शीट निकलेगी भी नहीं। चारों साइड से पिंक शीट्स को अच्छे से कवर कर देंगे और इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर बो पेस्ट करूँगी इसके चारों साइड और ऊपर की साइड लिख दूँगी टाइम टेबल। अब मैंने यहाँ पर कुछ बो और कुछ स्ट्रॉबेरी बना ली थी। अब हम उनको पेस्ट करेंगे इस तरीके से, जिस मैंने आपको रख कर बताए हैं। और ये हमारा टाइम टेबल बनकर रेडी हो चुका है। दिस हेल्प यू स्टे ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेटेड फॉर स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।